हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो 3 दिन बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, तो मेरे माइग्रेन का दर्द हो रहा था, तो 2-3 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। और जो कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था, आप जब भी व्लॉग देखोगे वो एक दिन पहले का व्लॉग होगा। तो जिस दिन मैं और पलक हापुड़ गए थे, हम सैटरडे में गए थे और आज है वेडनेसडे। सैटरडे के बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था और ये सब बातें तो होती रहेंगी। विश यू अ वेरी हैप्पी राखी आप सभी को। आप बहन भाइयों का प्यार ऐसे ही बना रहे आप सभी का। आपको राखी की सबको ही हार्दिक शुभकामनाएं। और आप अपना अपना फेस्टिवल अच्छी तरीके से मनाना, सेफ मनाना। और अभी मैं बताती हूँ, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैंने है ना ऊपर की सारी डस्टिंग वस्टिंग कर दी है और झाड़ू भी लगा दी है। डोली आ गई है, डोली पोछा लगा रही है क्योंकि मैंने आज उसे थोड़ा जल्दी बुला लिया था। बस तू भी जल्दी आ जा, मैं भी आ जाती हूँ। आराम से जल्दी से फटाफट से काम निपटा लेंगे सुबह सुबह। और फिर उसके बाद तू भी अपना आराम से फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए और मैं भी। जितनी जल्दी काम हो जाएगा फिर मम्मी भी, मैं भी मामा के जाएंगी। फिर बुआ वगैरह आती है ना, तो इसलिए मम्मी शायद पहले चली जाएंगी। इस बार तो शायद तीनों, छोटी वाली बुआ जी के तो यहाँ पे डेथ हो गई है उनके ससुर की, तो छोटी वाली बुआ जी तो नहीं आएंगी। बीच वाली बुआ का भी शायद नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनकी नंद कनाडा से आ रही हैं, तो वो भी नहीं आएंगे। और बड़ी वाली बुआ तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि कभी आती हैं। बाकी चाचू की एक बहन आई हुई है जो सबसे बड़ी वाली बुआ जी हैं, वो रात ही आ गई थी। अब राखी बांधेंगी, वो भी सुबह सुबह जाएंगी। और एक बुआ कल ही दे के चली गई थी राखी, और एक बुआ, हर्षित की बुआ आएंगी। हेलो। तो मम्मी ने ना हमारे यहाँ पे वैसे तो जवेद से पूछता है फेस्टिवल, पर कढ़ी हमारे यहाँ बनती है क्योंकि सावन में कढ़ी नहीं बनती, इसलिए राखी पे कढ़ी बना लेते हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि कढ़ी से ही पूजेगा, पर कढ़ी भी बन चुकी है और जवे भी बन चुके हैं। 7 बजे तक का मुहूर्त है, तो इसलिए मम्मी ने जल्दी से अपना फटाफट से काम कर लिया। हाँ क्या? ठीक है। तो मम्मी ने फटाफट से है ना कढ़ी और वो दोनों चीज़ बना ली है। इधर ये कढ़ी बन के रेडी हो गई है। अरे इसका कलर कैसा आ गया। इधर ये कढ़ी बन के रेडी हो गई है और इधर है ना मीठे जवे बन रहे हैं। इससे ही हमारे वो जो पूजने का सिस्टम होता है वो इसी से ही होता है, और कढ़ी तो नॉर्मल बनती ही है। तो अभी हम जल्दी से अपना सारा काम कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। का भी नाम होवे, लड़ने का नाम होता है। आप भी लड़ लो। कौन सी काटो बार वाली पे? ओ मनाओ बैठाओ। आज के दिन तो यूं गाएंगे रे। देखिए अब भी लड़ी रहा। इन्हें देख लो, बिना बाल तो मैं आके मेरे ऊपर ये हमारे दो गधे चढ़ते हो। तो खवाए से लो। आयुष को खवाया तूने? मैं आयुष से यूं कह रही कि आयुष इधर देखियो। अभी तो मैंने खोली है तो देख
बाल को पहले खुशी ना आ रही है। हाँ और बहुत दूर तक आनी पड़ेंगी। तो अभी है ना 6:30 बजे का टाइम हो रहा था। बुआजी को भी जल्दी से जाना था क्योंकि भैया शानू भैया की वाइफ है ना वो अपने मायके से आने वाली हैं। वो अपने मायके गई हुई थी तो वो भी आएंगी और फिर गुड्डा दीदी के पास भी जाना है शानू भैया और भाभी को राखी बंधवाने के लिए। इसलिए सुबह सुबह राखी का सबने बांधनी शुरू भी कर दी थी। और वैसे भी मम्मी ये बोल रही थी कि सुबह 7 बजे तक का मुहूर्त है तो इसलिए सुबह सुबह ही हमने राखी का फेस्टिवल अपना स्टार्ट कर दिया। मैं और गोलू मतलब चाचू की बेटी बड़ी वाली वो हम दोनों नहीं नहाए थे। हमारा ये था कि हम सारा काम फिनिश करने के बाद है ना आराम से नहा के और तसल्ली पूर्वक है ना राखी बांधेंगे। और फिर गेस्ट भी आ जाने लगते हैं ना, बुआ भी आती हैं तो उनका भी देखना पड़ता है। तो घर अगर अच्छे से आपकी क्लीनिंग डस्टिंग हो चुकी है और आपका काम हो चुका है ना तो आप आराम से अपना फेस्टिवल फिर इजीली सेलिब्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे है ना अंशु और पलक है ना दोनों नहा चुकी थी और बुआ जी ने भी नहा लिया था। मम्मी ने ये बोला था कि 7 बजे से पहले लड्डू गोपाल को, भैया को और पापा को है ना कोई भी एक जना राखी बांध दो। फिर ये होता है कि शुभ मुहूर्त में आपका नेग हो जाएगा। फिर उसके बाद है ना आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो अपने सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग आप राखी बांध सकते हो। तो बस ये ही सब प्रोसेसिंग चल रहा था यहाँ पे। और अंशु आयुष से कह रही थी, आयुष से बोल रही थी कि भैया मेरी राखी खोल दो क्योंकि वो पैकेट में आती है ना। तो आयुष कह रहा था कि राखी खोलने की ज़रूरत क्या है, तू मुझसे बोल मैं ऐसे ही पहन लूँगा बिना राखी खोले। तो अंशु कह रही थी कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना और अपनी छोटी बहन को 500 का नोट दे के जाना। तो वही सब चल रहा था। अभी यहाँ पे है ना सब राखी वाखी बन चुकी हैं तो मैंने बोला कि एक फैमिली फोटो तो बन ही जाता है। ये हमारी है ना अभी 1/3 फैमिली है, अभी हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। आपको है ना अभी मेरी बुआ की बेटी की शादी है तो शायद मे भी अक्टूबर में बुआ भात नोतने आएंगी ना तब मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाऊंगी। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब हम जॉइंट फैमिली है पर रहते सब अलग अलग हैं। पर अभी हमारे कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी फंक्शन आता है तो जितनी बुआएं हैं, 5 घर हैं हमारे, मतलब मेरे दादू हर 5 भाई हैं तो 5 भाइयों की बेटियां सब आते हैं, सब एक साथ एंजॉय करते हैं। और ये मेरे चाचू की, अंकित चाचू की है ना छोटी वाली बेटी थी तो वो भी आयुष के यहाँ पे है ना राखी बांध रही थी। और ये वीडियो है ना पापा जी ने शूट की थी तो मैं पापा जी से बोली थी कि पापा जी आप कैमरा ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो। तो ये थोड़ी क्लिप है ना थोड़ी सी वैसी हो गई है, मतलब ठीक से नहीं शूट हो पाई थी। और अभी है ना मैं नहा ली हूँ, मैं रेडी भी नहीं हुई थी। आयुष को ताई जी को लेके और मौसी को लेके कोल जाना था, मतलब कि मामा के यहाँ पे जाना था राखी बंधवाने के लिए, इसलिए वो आ गया था। वो बोल रहा था कि आयुष मुझसे छोटा है पर देखने में बिल्कुल छोटा नहीं लगता है। वो कह रहा था कि दीदी आप नहा लियो, आप पहले मुझे राखी बांध दो और फिर आप है ना बाद में रेडी होते रहना। नहा तो लियो ना, बस आप मुझे राखी बांध दो और फिर आप आराम से रेडी होके बाद में तरुष को राखी बांध देना। तरुष नहीं जा रहा है, तरुष घर पे ही है तो आप आराम से तरुष को राखी बांध लेना। और यहाँ पे है ना ये मुझे चिढ़ा रहा था, कह रहा था कि देखो सिर पे पल्ला रख के ना आप कैसी लग रही हो और अभी तो रेडी भी नहीं हुई हो। तो बस यही सब चल रहा था। और यहाँ पे ना गोलू भी आ गई थी। गोलू को हर्ष के साथ दीदी के यहाँ जाना था ना तो इसलिए ये भी फटाफट आके उज्जवल को राखी बांध के चली गई। कह रही फिर पता नहीं मैं कितना लेट हो पाऊँ और ये मामा के ना चला जाए, इसलिए ये इसे राखी बांधने के लिए आ गई थी। ऐसे ही मेरा चल रहा था। और अब ना साथ के साथ हर्ष भी आ गया था। हर्ष भी कह रहा था दीदी मेरे राखी बांध दो। मैं कह रही थी भाई मैंने राखी के लिए ड्रेस लिए, मुझे कम से कम रेडी तो होने दो, फोटो तो शूट करने दो, मैं वीडियो में कैसे आऊँगी। कह रहा कोई नहीं आप बाद में फ़ोटो शूट कर लेना, बाद में वीडियो बना लेना अपनी, आप है ना राखी बांध दो फटाफट से। यहीं गोलू इसके राखी बांध रही है उज्जवल के। और यहाँ पे ना मैं उज्जवल से ये डिस्कशन कर रही थी कि वो मामा के यहाँ पे जाएगा या नहीं जाएगा। तो उज्जवल ये बोल रहा था कि दीदी मैं मामा के यहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि बुआ नहीं आई है, मतलब हर्षित की बुआ जी हैं अंजू बुआ जी, वो अभी तक नहीं आई हैं। फिर अगर उज्जवल भी चला जाएगा और पापा भी चले जाएंगे फिर वो फेस्टिवल के दिन आते हैं और राखी नहीं बन पाती है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। बस यही सब डिस्कशन करने के बाद फिर हर्ष भी आ गया। हर्ष बोला कि दीदी चलो आप भी मेरे जल्दी से राखी बांध दो, आप बाद में रेडी होते रहना। मैंने कहा ठीक है चलो मैं तेरे राखी बांध देती हूँ।
तो उज्ज्वल कह रहा था जब आपने हर्ष के बांध दी, आयुष भैया के बांध दी और तरुष भी आपसे बंधवा के चला ही गया है, तो आप मुझे भी साथ के साथ बांध दो। मैंने कहा नहीं भाई, तुझे कहीं नहीं जाना, तू मामा के यहाँ नहीं जा रहा है। मैं आराम से पहले रेडी होंगी और रेडी होने के बाद है ना तुझे है ना मैं तब राखी बांधूंगी आराम से। आई होप आपको मेरी आज का ये राखी का सेलिब्रेशन व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और अभी है ना मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और आयुष और हर्ष और तरुष राखी बंधवा के चले गए थे, क्योंकि आयुष और तरुष को मामा के यहाँ पे जाना था। और हर्ष है ना मेरी बुआ की बेटी की शादी हुई है हापुड़ में ही हुई है, तो वो उसके पास गया है राखी बंधवाने के लिए। उसकी है ना फर्स्ट राखी है, तो इसलिए वो उससे राखी बंधवाने के लिए गया है शादी के बाद। और अभी मैं भैया के राखी बांध देती हूँ, उसके बाद मम्मी पापा जा रहे हैं मामा के यहाँ पे। मैं तो घर पे ही रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मे भी पलक जा सकती है और उज्ज्वल का कंफर्म नहीं है। चलो जो भी कुछ होता है बताते हैं आपको। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, छोटी बहन को 500 का नोट पकड़ाना। बड़ी को मत देना, राखी बड़ी बात नहीं है। मुझे तो दे दिए, देखिए मुझे तो दे दिए न सुबह। इसे वीडियो बनाने के हैं। हाँ ये वीडियो बनाने की। अरे किसने किसको याद करा। अच्छा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? साड़ी पहन अपने ससुराल की लौंडा के। अच्छा लौंडे की ससुराल की साड़ी पहन रही। मम्मी आई है शाने से और ये उनके राखी के गिफ्ट विफ्ट मिले हैं। अम्मा ने अपनी साड़ी पसंद कर लिया और अब इसे देखो पहन के ओढ़ के देख रही हैं, तैयार करवानी है। क्या स्पीड थोड़ी कम कर, तो मैं क्या क्या कह रही थी, हाँ अम्मा ये साड़ी तैयार करवा रही है। अभी अम्मा की कल ही रेडी होके आई है 5 साड़ी, और अब ये कल जा रही है फिर दोबारा रेडी होने। क्या करोगे इतनी साड़ियों का? 5 मेरी नहीं, उसमें 2 तेरी मम्मी की भी है। तो 3 तो हैं, 3 है, एक ये है। और बोलो तेरी कितनी कमाई होगी मामा के यहाँ से? बहुत सारी। मेरे हिस्से के पैसे तो दे दे। दिए थे तो क्या बोला था तुमने? अभी रख ले तो अभी दे दियो। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। मम्मी पापा 5 बजे आ गए थे मामा के यहाँ से। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, अम्मा का सेम काम है, ससुराल में से आया क्या क्या माल पानी पहले ही देख लूँ। तो अम्मा ने अपनी साड़ी भी सिलेक्ट कर ली है, वो रेडी होने कल को जा भी रही है। और अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ शुगर वालों की, हैं? हाँ दुगना करके दिखाऊंगी। ये खाते हुई घेवर तन्नक्सा सा दिखाइयो, ये तन्नक्सा सा है। और अभी तो इससे खा भी लिया ना, खाया खाया है जी, ना खाया थोड़ा झूठ मत खाया है ना। और एक ये नहीं, ये जाती बाहर। शुगर वालों को देखो जाती बाहर है। अम्मा कह रही, देखो अम्मा कह रही है पापा जी कितना नक्शा सा दिया है। तेरी सासू ने दिया नुके। मैं जा रही हूँ चाची के यहाँ पे भाजी देने। ये देखो गाय, इसकी सेवा चल रही है, नियार खा रही है और इसका चल रहा है पानी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।